जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। वर्ष 2021 में श्री कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव किस तारीख को मनाना है एवं पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, आज वीडियो में आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। अलग अलग पूजा की हमें अलग अलग प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है और श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में पूजा की बहुत सारी तैयारी होती है, प्रसाद बनता है एवं इसके कई सारे नियम हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो सभी नियम मैं विस्तार से बताऊंगी, जैसे कि भोग में तुलसी कब चढ़ानी चाहिए, कब नहीं चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, हर व्रत के अपने कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि व्रत में उन नियमों का पालन करा जाता है तभी पाप से निवृत्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी का व्रत सभी लोग कर सकते हैं। इस व्रत को करने मात्र से श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण एवं भविष्यादि पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। आधी रात के समय जब वृष में चंद्रमा होता है, उस समय पे श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाना सर्वश्रेष्ठ होता है। वर्ष 2021 में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सबसे पहले हम तिथि के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अष्टमी की तिथि 29 अगस्त 2021 की तारीख मध्य रात्रि में 11:25 से शुरू होगी एवं अष्टमी की तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:59 पे होगी। तो दोस्तों, यदि आप देखें तो 29 तारीख में रात के समय अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी 30 तारीख को सुबह के समय जो सूर्य उदय में होगी वो अष्टमी की तिथि होगी और यह तिथि मध्य रात्रि के समय तक चलेगी, यानी श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के समय तक। अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र भी 30 तारीख की मध्य रात्रि के समय हमें मिल रहा है। तो वर्ष 2021 में आप सभी को 30 अगस्त 2021 की तारीख सोमवार के दिन पे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही श्री कृष्ण भगवान के लिए जन्मोत्सव मनाना है और इस व्रत को रखना है। इस वर्ष में हम भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार के दिन 30 अगस्त को होगी। दोस्तों, इस जन्माष्टमी की तिथि में मध्य रात्रि में जब हम विशेष तौर पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म करते हैं, यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम निशिता पूजा का समय कहते हैं। ये रात में 11:27 से लेके 12:13 तक का समय रहेगा। दोस्तों, मध्य रात्रि का समय है। आप सभी ने देखा है इस समय पे श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। ये 45 मिनट का समय आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकता है, इसलिए आप सभी को इस शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अवश्य मनाना चाहिए। अब दोस्तों, जन्मोत्सव की क्या तैयारी करनी है और सभी पूजा पाठ कैसे करना है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूजा की सभी सामग्री आप पहले से लाके रख लें। हमें पूजा में एक खीरा चाहिए होता है, एक चौकी अथवा पटा चाहिए, पीला साफ कपड़ा, बाल कृष्ण जी की मूर्ति, जैसे लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है वो, या फिर भगवान का कोई छोटा चित्र ले लें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनके लिए सिंहासन चाहिए, और भगवान की यदि आपके पास और कोई प्रतिमा है तो उनका अभिषेक करने के लिए पंचामृत की आवश्यकता होती है। गंगा जल, दीपक, दही, शहद, दूध, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्टक चंदन। दोस्तों, यह चंदन थोड़ा सा सुगंधित होता है, यह लिया जाता है। अक्षत, साबुत चावल, तुलसी के पत्ते, माखन मिश्री का भोग विशेष तौर पे जन्माष्टमी के दिन पे लगाया जाता है। भगवान के बाल गोपाल रूप का श्रृंगार करने के लिए इत्र, पीले रंग के कोमल वस्त्र लिए जाते हैं। बांसुरी, मोर पंख, गले के लिए बैजंती माला, सिर के लिए मुकुट और हाथों के लिए चूड़ियाँ अवश्य लेनी चाहिए। इस प्रकार से बाल गोपाल का श्रृंगार करके पूजन अर्चन करे जाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यधिक प्रिय था, क्योंकि वह राधा रानी का प्रिय पक्षी मोर है, इसलिए वह हमेशा अपनी पगड़ी पे मोर पंख लगाते थे। जन्माष्टमी की तिथि में श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन के दुख और कष्ट अवश्य दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी के पूजन के समय पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद मंगल गीतों को गाया जाता है। श्री कृष्ण जी को आसन पे बिठाल के उनका श्रृंगार किया जाता है। उनके हाथों में चूड़ियां, गले में बैजंती माला पहना के सुंदर मोरपंख का मुकुट उन्हें पहनाया जाता है। उन्हें बांसुरी दी जाती है, चंदन लगाया जाता है, अक्षत लगाए जाते हैं। धूप दीप से पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाते समय तुलसी दल तब अर्पित करा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि भोग में तुलसी दल जरूर लगाएं। भगवान को झूले में झुलाते हुए सभी को नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से गाने गाने चाहिए। दोस्तों जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार आए, इस त्यौहार पे कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन आप सभी को करना चाहिए। ये तो पूजा विधि और सभी बातें हो गई। प्रसाद में जैसे आप माखन मिश्री बनाते हैं, इसके साथ साथ पंजीरी, अजवाइन, ये सभी चीज़ें भी आप बना सकते हैं। परंतु व्रत के जैसा कि मैंने आपको बताया, नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप व्रत में संपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जन्माष्टमी व्रत के नियम भी कुछ कुछ एकादशी के जैसे ही होते हैं। जन्माष्टमी का व्रत शुरू होने से पहले एक दिन पहले की रात में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी एक दिन पहले से थोड़ा कम मात्रा में भोजन लें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ज़रूर करें। यानी आप किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष इत्यादि संबंध मत बनाइए। अगले दिन सुबह सूर्य उदय के पहले, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय पे उठने की कोशिश करना चाहिए और सूर्य उदय होने तक अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर आपको सूर्यदेव का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। कई लोग सुबह के समय जल्दी नहीं उठ पाते हैं, ऐसे में उन्हें संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमेशा जब भी व्रत उपवास रहे, कोशिश करके जप तप नियम करने चाहिए, क्योंकि यही जप तप और नियम आपके बुरे वक्त में या आपकी साधना के रूप में आपके पुण्य फल को एकत्रित करता है। ये नहीं है कि व्रत कर रहे हैं और देर तक सो रहे हैं, तो इस तरह से दोस्तों व्रत का शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें सूर्य उदय से पहले सुबह सुबह उठ जाएं और सूर्य देव के दर्शन करें, उनको जल जरूर दें। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम 6 बजे तक आप जरूर उठ जाएं। सुबह उठें और फिर उसके बाद स्नान इत्यादि करके सूर्य देव को जल दें, फिर अपने व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए अपने पास थोड़ी सी कुशा, फूल और फल ले लें। ऐसे समय पे आपको भगवान का स्मरण करते हुए अपने हाथ में थोड़ा जल लेना चाहिए। फल, कुशा, फूल और गंध लेके उस समय पे संकल्प लें। यह कार्य आपको उत्तर या पूर्व की दिशा में मुख करके करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए अपना नाम, अपना गोत्र और फिर उसके बाद कि आज आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, यह व्रत सफल हो और अपना संपूर्ण फल आपको दे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी सुबह के समय ही भगवान के सामने बोल के ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, मैं इस अभिष्ट की कामना के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहा हूँ, कृपा करके श्री कृष्ण भगवान मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। दोपहर के समय दोस्तों आप सभी को थोड़े से काले तिल लेके जल से स्नान करा के देवकी जी का प्रसूति गृह तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से आपको दिन में यह दोनों कार्य कर लेने चाहिए और इसके बाद से श्री कृष्ण भगवान का स्मरण आपको करते रहना चाहिए। लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब मध्यरात्रि का समय आए, जिसे मैंने निशिता पूजा का समय बताया है, आप देख सकते हैं रात में 11 बजे के बाद यह समय शुरू होता है और 12 बजे के बाद तक चलता है। इस समय पे आप श्री कृष्ण भगवान का जन्म अपने घर पे कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्म के लिए आप एक सिक्के से या फिर कैसे भी करके आप जो खीरा है उसको तोड़ते हैं
फिर जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म करते हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं, उन्हें अच्छे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं, उन्हें मोर मुकुट लगा के और तैयार करने के बाद हम प्रसाद देते हैं। अब दोस्तों सबसे मुख्य बात आती है, आप यदि जैसे पंजीरी प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद बनाने के बाद उसी समय उसमें तुलसी के पत्ते डाल देते हैं तो अब आपका ये प्रसाद आप दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। इसलिए कभी भी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसाद को बनाने के बाद उसी समय उसमें तुलसी के पत्ते डाल के मत रखिए, क्योंकि जैसे ही आप तुलसी के पत्ते प्रसाद में डाल देते हैं वह प्रसाद भोग के रूप में अर्पित हो जाता है। जब रात को मध्य रात्रि में आप पूजन करें उस समय एक छोटी प्रसाद की थाली बनाएं, उसमें पंजीरी, पंचामृत और व्रत का जो भी खाना आपने बनाया है वो सभी प्रसाद रखें और उसके बाद तुलसी का पत्ता लेके तब आप इसे श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करें। भगवान के भोग का सभी सामान आप देख सकते हैं अलग अलग पहले परोसा गया है और फिर उसमें तुलसी का पत्ता डाल के श्री कृष्ण को इसका भोग लगाया गया है। दूसरी एक और बात है, जन्माष्टमी के व्रत में अनाज का भोजन ग्रहण नहीं करा जाता है और ना ही हम अनाज का इस तरह से भोग लगाते हैं। केवल पंजीरी ज़रूर आटे की बना लेते हैं, परंतु और कोई भी चीज़ हम अनाज की नहीं चढ़ाते हैं। आटे की पंजीरी, धनिये की पंजीरी, ये दोनों ही पंजीरी जन्माष्टमी में बनाई जाती हैं। अब दोस्तों जो प्रसाद आप बनाते हैं वो फलाहारी होना चाहिए, जैसे कि कूटू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी और यहाँ पे साबूदाने का बड़ा और साबूदाने की खिचड़ी, यह सभी चीज़ें व्रत उपवास में खाई जाती हैं। यही आपको जन्माष्टमी के व्रत में भगवान को अर्पित करके फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार सभी तैयारियां करते हुए श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इस दिन वसुदेव जी को, वासुदेव जी को, बलदेव, नंद जी, यशोदा जी और लक्ष्मी जी को क्रमशः आपको प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव में इन सब का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार के मंत्रों का नियमित जप एवं ध्वनि करते हुए जन्माष्टमी व्रत का उत्सव मनाना चाहिए और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें श्री कृष्ण का रूप मान के उनका श्रृंगार इत्यादि ज़रूर करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ जो भी श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी व्रत रखता है उन्हें नाना प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं उनके पाप कर्म भी क्षय पड़ने लगते हैं। इसलिए आप सभी को कोशिश करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह व्रत एवं उपवास ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों पूजा पाठ की संपूर्ण विधि एवं जन्माष्टमी मनाने के विशेष नियम जो मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखिए और जन्माष्टमी का पर्व मनाइए। आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और नीता विक्रम परिवार से जुड़ने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। यदि दोस्तों आप अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें वीडियो में दिए हुए नीचे पहले व्हाट्सएप नंबर पे। जय माता रानी।